हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनगणना 2011 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। 2021 की जनगणना के प्रोसेसिंग चल रही है, उसका न भी अंतिम न अंतरिम कोई डाटा नहीं आया है, और जब तक वो डाटा नहीं आ जाता है तब तक के लिए जनगणना 2011 ही मान्य है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में हुआ था और नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या को मापा जाता है। 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्यों, संघ प्रशासित क्षेत्रों के संदर्भ में 2001 से 11 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः दादर एवं नगर हवेली में और नागालैंड में रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर हवेली का रहा है 55.9% और सबसे कम नागालैंड का रहा है -0.6%। ध्यातव्य है कि 2001 की जनगणना में नागालैंड में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 64.53% थी, यानी एक बैग वहाँ की जनसंख्या कम हुई थी। अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दायित्व दिया गया है कि जिसके तहत जनगणना कराया जाता है। 1961 में जनगणना विभाग बनाया गया। केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य जनगणना निदेशक कहलाता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, 27.9%। ध्यान रहे, जो 55.9% दादरा नगर हवेली का सर्वाधिक वृद्धि हुआ है वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है और यह 27.9% सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य रहा है। 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले दो जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के कुरंग कुमे और यमन में रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ अंतर देख लेना है 2001 के 2011 के अंतर्गत। 2001 में नगरीय प्रतिशत 27.81 था, वहीं 2011 में 31.1 रह गया है, जो बढ़ा है 3.29%। दशक में वृद्धि दर 2001 में 21.54% था, जो कि 2011 में 17.7 है। वार्षिक वृद्धि दर 1 में 1.97 था, 11 में 1.64 है। लिंगानुपात 2001 में 933 था, जो कि 2011 में 943 हो गया है। साक्षरता दर 2001 में 64.8 था, जो 2011 में 73 हो गया। पुरुष साक्षरता 75.26% था और महिला साक्षरता 53.67% था, जो बढ़ करके 2011 में 80.9% पुरुष और 64.6% महिला हो गया है। जनघनत्व 2001 में 325 था, जो बढ़ करके 382 हो गया है, यानी 52 लोग बढ़े हैं पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है और
क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी अंडमान निकोबार। देखिए अभी तक अंडमान निकोबार था 2011 के अनुसार, जब पूछेगा 2011 के अनुसार तो अंडमान निकोबार, लेकिन वर्तमान में लद्दाख सबसे बड़ा यूटी हो गया है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ध्यान रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अंडमान निकोबार होगा, और यदि सबसे बड़ा यूटी की ओर पूछेगा वर्तमान में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है तो लद्दाख होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, और यूटी में दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। लिंगानुपात सर्वाधिक यूटी में पांडिचेरी का है और सबसे कम दमन-दीव का है। अब दमन-दीव दादर नगर हवेली मिला करके एक ही यूटी हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना अनुसार पूछेगा तो आपको यही क्रम बताना है। केरल का 1084 है, पांडिचेरी का 1037 है। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य एवं यूटी अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 972, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 यूटी में है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है और दिल्ली का है। क्रमशः जैसे हरियाणा राज्य में हो गया, दिल्ली यूटी में हो गया। जनघनत्व 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, कुल 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व यूटी में दिल्ली में है, 11,320 लोग रहते हैं, और सबसे कम अंडमान निकोबार में है, 46 लोग रहते हैं। अब यदि यूटी और राज्य दोनों मिला के पूछेगा कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है तो दिल्ली का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता दर में सर्वाधिक केरल का है 94% और सबसे कम बिहार का है 61.8%। यूटी में सर्वाधिक लक्षद्वीप का है 91.8% और सबसे कम दादर नगर हवेली का है 76.2%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः नागालैंड के लांगलेंग और किफरे में है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य यूटी हैं, क्रमशः दादर नगर हवेली 55.9% और दमन-दीव 53.8% हैं 2011 के अनुसार। निम्नतम वृद्धि दर नागालैंड का है और उसके बाद केरल का है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले महाराष्ट्र के थाणे में है और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना का है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है और अंजाम अरुणाचल प्रदेश का है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गिरने की प्रकृति के साथ उच्च वृद्धि दर पर है। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख विचार निवारक माना। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है जबकि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती जाती है।
जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं में जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, कलकत्ता आदि जैसे महानगरों से संबंधित होते हैं। प्रथम जनगणना 1872 में मेयो, पूर्ण या नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो निरंतर बढ़ते हुए वर्ष 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इस प्रकार भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 24.80% 1961 से 71 के दौरान थी और न्यूनतम 2001 से 11 17.7 थी। 81, 91 23.87% था। 91 1 21.54% था। 71 से 81 में 24.66% था। तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ 61 71 के समय में और सबसे कम हुआ 1 से 11 के समय में। 2001 की जनगणना अनुसार राज्यों में न्यूनतम वृद्धि केरल में दर्ज की गई है। 2001 में न्यूनतम केरल में था। 2011 में न्यूनतम नागालैंड का था। भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 की एकमात्र ऐसी जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रही है। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की 55% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 2.22% 1971-81 के दशक में दर्ज की गई थी, जबकि 2011 के दशक में औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1.64 दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष 76% और स्त्री 72.9% साक्षरता प्रतिशत में न्यूनतम अंतर 3.1% मेघालय में है। नेफेड, स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और एमएमटीसी भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफ़को रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जिला गौतम बुद्ध नगर का 80.12% है, जिसके बाद कानपुर नगर और गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है। यानी यदि क्रम देखा जाए साक्षरता का तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ है। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है, मात्र 34.8% है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है, 242 है। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष तक है। जनसंख्या में लिंगानुपात में वर्ष 1961 में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1961 में यह 1976 थी, फिर 81 में 962, 2001 में 927, 2011 में 919 हो गई है। भारत में गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ कार्यकारी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ध्यान दें, कार्यकारी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के रूप में मानी जाती है। 25 अगस्त 2015 को जारी वर्ष 2011 के
धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय में है 903, बौद्ध जैन मुस्लिम में क्रमशः 965 बौद्ध में है, 954 जैन में है और 951 मुस्लिम में है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या जो है लिंगानुपात बौद्धों में है 965। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पांडिचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र की जनसंख्या से भी की जाती है। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित बच्चों पर अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। SRS सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार यानी महिला 34 पुरुष 32 है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 37 जबकि शहरी क्षेत्रों में 23 प्रति हज़ार है। मध्य प्रदेश तथा असम में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है, क्रमशः 47 मध्य प्रदेश में है और 44 असम में है। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने किया था। जनगणना में 3 प्रकार के हाउस होल्डर होते हैं। एक नॉर्मल हाउस होल्डर होते हैं। यह व्यक्तियों का वह समूह है जो सामान्यतः साथ रहता है और साझी रसोई का प्रयोग करता है। संस्थागत हाउस होल्ड ऐसा समूह जिसमें आपस में कोई संबद्धता तो नहीं है परंतु साथ रहते हैं, जैसे बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, जेल या अनाथालय इत्यादि। और तीसरा होता है घर विहीन हाउस होल्ड, जो भवनों या जनगणना घरों में नहीं निवासित रहते, जैसे फुटपाथ, पुलों के नीचे, रेलवे प्लेटफार्म इत्यादि पर रहने वाले लोग होते हैं। नवीनतम अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि अंडमान द्वीप समूह की जनजातीय अफ्रीकी निग्रेटों के साम्य रखती हैं। फिलिप यम हाउसर ने विश्व जनसंख्या का पृथ्वी के सतह के छोटे हिस्से पर बढ़ते संकेंद्रण अर्थात नगरीकृत एवं महानगरीकरण को पॉपुलेशन इम्प्लोजन की संज्ञा दी है। शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्जातीय मिश्रण पॉपुलेशन डिस्प्लोजन है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। उपरोक्त तीनों संज्ञाओं की पृष्ठभूमि की समझ हेतु किए जाने वाले अध्ययन को पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहा जाता है। यानी यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन। अब नगरीकरण के रूप में देखा जाए, नगरीकरण में पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री TK ओमन ने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रतिमानों का आधार बनाया है। आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों का आधार। नगरीकरण हेतु 2 कारक उत्तरदायी होते हैं, एक आकर्षक तथा दूसरा प्रतिकर्षक। 1931 से 61 तक की अवधि को भारत में मध्य नगरीकरण का काल कहा जाता है। भारतीय नगरीकरण के प्रादेशिक प्रतिरूप में अत्यधिक विषमता है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, वहीं हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत है। भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। कम से कम 5000 जनसंख्या हो, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में लगा हो और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता हो। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु यानी अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है।
यानी सर्वाधिक शहरी राज्य जो है शहरीकृत तमिलनाडु है और सर्वाधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र की है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश का है। और सर्वाधिक नगरीकृत में गोवा 62.2% है, फिर मिजोरम 52.1 है, फिर तमिलनाडु 48.4% शहरीकृत है। नगरीय गलियारों का संबंध परिवहन सुविधा के विस्तार के माध्यम से नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से है। अब विश्व के अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे भारत का तो पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा विश्व का भी देख लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आसानी हो सकता है। तीसरी दुनिया में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नगरीकरण की दर में भी वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। नगरीकरण की दर में इस तीव्र वृद्धि को ही तीसरी दुनिया में नया जनसंख्या बम की संज्ञा दी जाती है। 2018 के अनुसार पाकिस्तान 36.7% शहरी है, बांग्लादेश 36.6% शहरी है और भूटान 40.9, भारत 34%। ये 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार है। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 31.2% भारत का है, जबकि 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक मानक है उसमें भारत 34% शहरी हो गया है। श्रीलंका 18.5% है। तो दक्षिण एशिया के रूप में जब भी पूछेगा तो भूटान सबसे ज़्यादा शहरीकृत है और उसके बाद पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर भारत, श्रीलंका है। 2018 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 86.1% शहरी है, उत्तरी अमेरिका 82.2% शहरी है, यूरोप 74.5% शहरी है, अफ्रीका 42.5% शहरी है, एशिया 50% शहरी है, दक्षिणी अमेरिका 81% शहरी है। यानी सर्वाधिक शहरी जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है और सबसे कम अफ्रीका है। और एशिया भी नीचे से नंबर 2 पर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2015-20 के दौरान विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न प्रकार से रही है। अफ्रीका में 2.51% वार्षिक, ऑस्ट्रेलिया में 1.27% वार्षिक, एशिया में 0.92% वार्षिक, दक्षिण अमेरिका में 0.87% वार्षिक, उत्तरी अमेरिका में 0.65% वार्षिक, यूरोप में 0.12% वार्षिक। यानी सबसे कम वृद्धि हो रही है यूरोप में और सबसे ज़्यादा हो रही है अफ्रीका में। 2019 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का 147 है, अफ्रीका का 43 है, यूरोप का 33.7 है, दक्षिण अमेरिका का 24.3 है, उत्तरी अमेरिका का 19.5 है। यानी सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या एशिया में है और सबसे कम उत्तरी अमेरिका में है। धर्म के आधार पर विश्व में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध लोगों की जनसंख्या क्रमशः अवरोही में मिलती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी के पानी की उपलब्धता के कारण नील नदी के किनारे किनारे सघन कृषि की जाती है। कृषि सुलभता के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या घनत्व क्रमशः मालदीव में 1719 है, बांग्लादेश में 1239.7 है, भारत में 454.9 है, श्रीलंका में 338.5 है, पाकिस्तान में 275.3 है, नेपाल में 196, अफगानिस्तान 56.9, भूटान 19.8 है। भारत का कुल ग्रामीणों का 18.63% यूपी में है और कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवासित हैं। अब एक छोटा सा थोड़ा सा जो है ये कुछ आंकड़े हैं जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में एवं अबुल फजल के आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति से व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा करवाया गया था।
2019 के SRS शीर्ष 3 जीवन प्रत्याशा वाले राज्य हैं। केरल में 74.9 जीवन प्रत्याशा, दिल्ली में 73.2, जम्मू कश्मीर में 72.6 है। मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है 7.5, उड़ीसा में 7.6, पांडुचेरी में 7.3, आंध्र प्रदेश में 7.2 और सबसे निम्नतम है दादर नगर हवेली 4.4, मिजोरम 4.0 और NCT यानी NCR 3.7, यहाँ NCT लिखा हुआ, NCR होगा नेशनल कैपिटल रीजन, और फिर नागालैंड 3.6 है। जन्मदर शीर्ष है बिहार का 26.4 है, फिर उत्तर प्रदेश का 25.9 है, मध्य प्रदेश का 24.8 है, राजस्थान का 24 है। निम्न सबसे है पांडुचेरी 13.2, त्रिपुरा 13, गोवा 12.5, अंडमान निकोबार 11.4। शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश 47 है, असम 44 है, अरुणाचल प्रदेश 42 है, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा में 41 है। और बॉटम 4 राज्य हैं, जिसे नंबर फिर नागालैंड में 7 है, गोवा में 9 है, केरल में 10 है, पांडुचेरी में 11 है, मणिपुर में 12 है। तो सबसे कम नागालैंड में है। प्राकृतिक समृद्धि टॉप के 4 हैं। नंबर 1 पर बिहार है 20.6, दादर नगर हवेली 19.3, उत्तर प्रदेश 19.2, राजस्थान 18 है। और बॉटम में पांडुचेरी 5.9 है, अंडमान निकोबार 6.2 है, गोवा में 6.4, केरल में 7.3 है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 20.2% है। प्रजनन काल भारत में 15 से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया है। यह एक विषम जातीय समूह है जिसमें वर्तमान में 1108 जातियाँ सम्मिलित हैं, 1108 जातियाँ शामिल हैं। इसमें 81.28% लोग गोवा में रहते हैं। उनका प्रमुख आय स्रोत कृषि है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।